जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो टॉपिक है उसको धीरे धीरे करके आगे बढ़ाना है। किसी कारण के वजह से वीडियो शूट नहीं हो पाता था। ऐसे क्लास कंटिन्यू चलते रहता है, लेकिन कभी बारिश या कुछ के मौसम रहता है तो सुबह सुबह फ्रेश नहीं आता है। आज थोड़ा बारिश अच्छा है, मौसम साफ। चलो देखो, सबसे पहले बनाएंगे ना तो जो सवाल दिया हुआ रहता है तो बोर्ड के एग्जाम में करना क्या पड़ेगा कि जो सवाल है पहले उसको एक बार उतारना पड़ेगा। का धीरे से बोलता है तो एक आवाज में बोलेगा तब ना सुनाई देगा। क्या बोल रहा है? कल से खा के आएगा तब आवाज आएगा। नहीं, इतना सुबेरे नहीं खाना बनता है गांव में। चलो देखो, इस सवाल उतार लिए ना। अब यहाँ ध्यान से देखो, इधर वाला से बराबर करना है इधर वाला से, तो इधर वाला को क्या बोलते हैं? ये राइट साइड में है तो इसको बोलते हैं RHS से। टक्कर नहीं उग रहा है, उग गया अभी। चलो देखो, ये सवाल उतारेंगे इधर। अरे गांव में टहकारे बोलता है, अगर फ्रेश नहीं दिखे ना तो यह बात हो जाता है कि टहकार में खल उतार। चलो देखो, टहकार दिखे लगेगा। यहाँ ध्यान से देखो, ये है ना ये वाला, पहले इसको उतारना है और इसको उतारने के बाद ये पूरा जो आगे वाला जो ब्रैकेट है उस सब को उतार लेना है। ठीक हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखो, अब ये प्लस में y बचा हुआ है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे और इसके साथ भी टोटल को उतार देना है। हो गया ना। अब देखो, गुना जैसे करते हैं वैसे गुना करना। इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? x3। फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो x² और y साथ में रहेगा। फिर यहाँ से यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा? xy²। अब यहाँ देखो, इससे इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² और y। फिर इससे इसमें करेंगे तो ये x और ये हो जाएगा y²। y मिला के y², ठीक ना। और यहाँ से y और यहाँ 2 गो तो मिला के क्या हो गया? 3 गो, मतलब y3। अब यहाँ ध्यान से देखो, जो कटने वाला है उसको काटेंगे, ठीक ना। जो कटने वाला है उसको क्या कर लेना है? काट लेना है। तो यहाँ ध्यान से देखो, इसके आगे प्लस है और इसके आगे क्या है? माइनस। x² और y है, x² और y है तो इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है। इसका मतलब ये क्या हो गया? कट गया। और ये वाला भी यहाँ से यहाँ क्या हो गया? कट गया। ये वाला बच गया यहाँ पे x3। और फिर यहाँ देखो, y के आगे प्लस न है तो यहाँ प्लस और क्या रहेगा? y3। यहाँ ध्यान से देखो, ये वाला कहाँ, ये वाला नहीं आ गया तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? ये RHS था तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? LHS बन गया। अतः LHS बराबर RHS हो गया ना। ये प्रूफ हो गया आंसर। अब बात समझ में आया? अब सेम टू सेम आगे भी ऐसे ही करना है। ठीक, देखो यहाँ सबसे पहले सवाल को क्या करना होगा? उतारना होगा। अरे तो रिनो लिखने में क्या, अपन अपन किताब नहीं लाया है? लाया है तो अपन उतारो। देखो यहाँ, फिर यहाँ से लिखेंगे RHS से, मतलब इधर वाला बनाना है। अरे कहाँ से क्या लिखती हैं? इधर वाला को उतारना है। हम एक के बार में सभी उतार दिए। ध्यान से देखो, हो गया। अब इसको पहले उतारेंगे x और ये टोटल ब्रैकेट को जो आगे वाला है उस सब को लिख लेना है। हो गया। और फिर ये बचा है y उतारेंगे और y के साथ भी आगे वाला टोटल ब्रैकेट को जो दिया हुआ है मान उस सब को उतार लेना है। हो गया इसे। अब देखो, यहाँ से यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा? x3। फिर इससे इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² और y। फिर इससे इसमें करेंगे तो x और ये y²।
अब यहाँ ध्यान से देखो, जब ये घटाव है तो इधर वाला में सब में गुना होने के बाद चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये जो जोड़ है वो क्या बन गया, घटाव। फिर ये जोड़ है तो क्या बन गया, घटाव। और ये हो गया क्यूब। अब देखो जो कटता है उसको काट लेते हैं, बात समझ में आया। देखो एक्स स्क्वायर और वाई इसके आगे प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस, तो ये क्या हो गया, कट गया। और ये वाला भी कट गया, मतलब जो बचा हुआ है उसको लिखेंगे। यहाँ पे देखो y के आगे ये माइनस बचा हुआ है तो माइनस और ये वाई क्यूब है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा LHS, अतः करके लिख देना है, अतः LHS बराबर RHS, एक प्रूफ हो गया। अब बात समझ में आया ना। उतारो इसको, जो नहीं उतारा है इसके बाद जो आगे होगा उसको बताते चलते हैं। चलो देखो देखो तो ये जो सवाल दिया हुआ है ना, पहले इसको एक बार क्या कर देना है, उतार लेना है। बोर्ड के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनाना होगा एक बार उसको उतारना ही पड़ेगा। कि 5 है ये, ठीक ना, यस जी सा बन जा रहा है ये। देखो देखो रे हीरो, ये 27 है ना लिखा हुआ, तो 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। किसका होता है, 3 का। इसका मतलब यहाँ पे होगा इस टाइप से ही। और ये 125 किसका क्यूब, 5 का। इसका मतलब ये इस टाइप से लिया होगा। अब ध्यान से देखो ये कौन वाला फॉर्मूला है, अभी जो जस्ट जो पीछे सवाल पढ़े ना, एक्स स्क्वायर अरे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये वाला फॉर्मूला था। तो इसी फॉर्मूला पे उसको बनाना है। देखो यहाँ नीचे लिख लेते हैं एक बार फॉर्मूला, कि एक्स क्यूब और ये प्लस वाई क्यूब, ये था ना। यहाँ ध्यान से देखो, ये प्लस है तो आगे का रहेगा प्लस, का रहेगा प्लस। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ ध्यान से देखो रे हीरो, ये फॉर्मूला, ठीक ना, यही फॉर्मूला पर क्या कर देना है, बैठाना है इसे। यहाँ ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे हम लोग इधर, यहाँ ध्यान से देखो इधर ही लिख लेते हैं यहाँ माना। अब क्या चीज, तो ये वाला x के बदला में है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि x के बदला में क्या आ गया 3y, और यहाँ पे देखो y के बदला में कितना आ गया 5 और z। ध्यान से देखो, देखो यहाँ तुरंत ही बन जाएगा। ये फॉर्मूला है ना, इसके ऊपर खाली बिठाना है। तो यहाँ देखो ये वाला ई एक्स है ना, ई एक्स के जगह पर किसको बैठाने के लिए बोला 3y, और ई y के जगह पर किसको 5 और z हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखो, इसमें इसके जगह पे इसको बैठाना है 3y स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पे देखो y के बदला में कितना बिठाना है 5z, और इसको भी क्या कर देंगे स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से देखो x और y के बदला में हो गया ना, आएगा नहीं इसे बिठाने। अब यहाँ ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ ध्यान से देखो रे, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 के स्क्वायर करना है, तो 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9, और फिर वाई स्क्वायर। फिर यहाँ से करेंगे 5 के करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से देखो, इसको गुना करेंगे तो 3 25 कितना हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा वाई और जेड। ये टोटल का हो गया आंसर। कहला हंस रही है रे, कुछ मिल गया क्या उसको, नहीं मिला है ना। देखो यहाँ ऐसे लिख लेगा ना। यस सर। यहाँ देखो यहाँ,
अभी बताओ यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो यहाँ पे 64 आया है ना, तो 64 किसका क्यूब होगा? 4 का। इसका मतलब ये इस टाइप से दिया होगा। और यहाँ पे देखो ये कितना कितना का क्यूब होगा? 7 का। अब यहाँ ध्यान से देखो, इधर बगल में लिख देते हैं माना। अभी x मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, और इसको y मान लेते हैं तो 7n है ये, ठीक ना। अब ध्यान से देखो, ये फार्मूला तो ये वाला पता है ना, यहाँ ध्यान से देखो रे, फार्मूला लिख दे रहे हैं x³ y³, और यहाँ पे देखो ये माइनस है तो आगे क्या रहेगा? माइनस। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये फार्मूला हो गया। अभी फार्मूला पर सिर्फ क्या कर देना है, उसको बैठाना है। यहाँ ध्यान से देखो, ये x है ना, ये x के जगह पर किसको बैठा लेना है, फिर ये y के जगह पर किसको बैठाएंगे? देखो x के जगह पर है, यहाँ देखो। अरे तो इन फुसु फुसु बतिया के चक्कर में रह जाएगा। बढ़िया से बनियो नहीं रहा है। 7n और ये हो, इसके ऊपर भी हो जाएगा। फिर यहाँ देखो, हो गया ना इसे। देखो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 का क्यूब, अरे 4 की क्यूब बोल रहे हैं, स्क्वायर है ना, तो 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16, और ये हो जाएगा m पर स्क्वायर। फिर यहाँ 7 के करेंगे तो 7 के स्क्वायर हो जाएगा 49, और फिर n स्क्वायर। फिर इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, ये हो जाएगा m और ये n। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का हो गया आंसर। अब बात समझ में आया? यही इसका गुणनखंड है, ठीक। उतार लो। देखो सबसे पहले इसे लिखा हुआ जो दिया है ना, उसको पहले क्या किए? उतार लिए। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये 27 कब आया होगा? जब ये x³ किया होगा तब। यहाँ ध्यान से देखो, ये x³ किया होगा इसका बाद, और ये फिर क्या रह गया? y³ और ये z के z³। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये 3 गुना 3 x y z होगा। बात समझ में आया? अब यहाँ ध्यान से देखो रे हीरो, ये फॉर्मूला पे सेट है। अब इधर लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ ध्यान से देखना, लिखते हैं माना कि अगर a बराबर में, तो a अगर इसको मानते हैं तो कितना हो जाएगा? 3x। और ये b किसको मानेंगे? ये y है, तो इसका मतलब b के बदला में क्या लेना पड़ेगा? y, और c के बदला में क्या लेना पड़ेगा? z। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये कौन सा फॉर्मूला पे है, ठीक। ये वाला फॉर्मूला पर है a³ b³ प्लस c³ माइनस 3abc। ये फॉर्मूला पे ये दिया हुआ है, और इसके बदला में जो फॉर्मूला होता है उसको सिर्फ लिख दे रहे हैं। इधर देखो, a प्लस b प्लस c, और ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर और ये c स्क्वायर, फिर ab माइनस bc माइनस ac। ये फॉर्मूला पे सिर्फ लिखना है इसको, और कुछ करना नहीं है। ध्यान से देखो, और कुछ नहीं करना है, तो सिर्फ यही फॉर्मूला पे लिखना है। इधर जो है ना, इधर इसके बदला में बैठाते चले हैं। ध्यान से देखना, यहाँ देखो रे हीरो, ए है ना, तो ए के बदला में कितना माने हैं? 3x, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x। ये बी के बदला में कितना माने हैं? ये बी के बदला में y, तो y, और इसी के बदला में कितना है? z, ये हो गया z। अब यहाँ ध्यान से देखो, इसको a के बदला में कितना है? 3x, इसको बंद कर लेते हैं। और यहाँ ध्यान से देखो, b के बदला में क्या है? y, और c के बदला में क्या है? z। और फिर यहाँ देखो, a के बदला में क्या है? 3x, और b के बदला में y। यहाँ पे है ना,
फिर यहाँ ध्यान से देखो, ये बी के बदला में वाई और सी के बदला में क्या है जेड, फिर ए के बदला में है 3x और सी के बदला में जेड। ये लास्ट है, ध्यान से देखो, ये खत्म हो गया। उतार लेगा इस टाइप से। और यहाँ ध्यान से देखो, 3 का स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा 9, और बाकी तो इधर अब स्क्वायर स्क्वायर सब देवे किया है, सिर्फ इसको उतारते चलना है। या ध्यान से देखो, गुना यहाँ पे मतलब ये जो बिंदु दिए है ना, उसको अबरी लिखने की जरूरी नहीं है। फिर यहाँ देखो, ये तो जस के तस से उतर जाएगा। यहाँ ध्यान से देखो, ये भी जस के तस से उतर जाएगा, खाली दशमलव जैसा जो बिंदु दिए थे उसको देना नहीं है। वो दशमलव नहीं पढ़ाता है, वो गुना पढ़ाता है। ध्यान से देखो, ये टोटल हमारा क्या हो गया आंसर। अब बात समझ में आया ना? इसको उतारो, थोड़ा बढ़िया से, चमक नहीं ना रहा है? ठीक।